हाँ तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर। मतलब ये है कि अगर देखो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से पार्टिकल बिहेव करता है पार्टिकल की तरह और वेव बिहेव करती है वेव की तरह। मतलब यही था ना कि क्लासिकल बोलता था, क्लासिकल में वेव वेव की तरह ही बिहेव करेगी और पार्टिकल पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेगी। ठीक है, ठीक है। एंड वेव कैन बिहेव लाइक अ वेव। पार्टिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनर्जी एंड मोमेंटम। पार्टिकल किससे डिफाइन होता था? पार्टिकल एनर्जी और मोमेंटम से डिफाइन होता था क्लासिकल मैकेनिक्स में। एंड वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एम्पलीट्यूड एंड वेव वेव वेक्टर। और वेव तेरा वेव वेक्टर मतलब के या फिर एम्पलीट्यूड से होता था। ठीक है, अब क्या हुआ, इन 1923 में डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था, उसने पोस्टुलेट दैट मूविंग पार्टिकल कैन बिहेव एज अ वेव। मतलब जो पार्टिकल, कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा क्लासिकल में वेव वेव की तरह, पार्टिकल पार्टिकल की तरह, बट 1923 में डी ब्रॉगली ने बताया कि पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल की तरह तो मूव कर ही रहा है एक्चुअली, पर उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, द डी ब्रॉगली, उसे बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, एसोसिएटेड विद द पार्टिकल रेस्ट मास के साथ एसोसिएटेड होती है वो। एंड मूविंग विद द वेलोसिटी v इज गिवन बाय, देखो ये लैम्डा है, ये फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, p उसका मोमेंटम। ठीक है, अगर मैं अब देखो, अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है मेरे से, ये एच कट ही होता है। ठीक है, एच कट ही होता है, ये एच कट बाय पी, और एच कट को एच कट ही लिखेंगे, पी को हम एम वी लिख सकते हैं। एम क्या है यहाँ पे? रेस्ट मास नहीं है, मूविंग मास है, हमें रेस्ट मास की फॉर्म में लिखना है, तो एम नॉट अंडर रूट 1/-v² और यहाँ पे v। तो देखिए अब इस पूरे को गामा ले सकते हैं क्योंकि लॉरेंट्ज फैक्टर था, हमने रिलेटिविटी में पढ़ा था, गामा एम नॉट वी। ठीक है, दिस हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई। ये किससे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होती है? डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ की। मतलब पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। ये किस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है? ये लगता है हमें डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से। अब देखो स्क्रॉडिंजर एक साइंटिस्ट अलग था, मॉडिफाइड द कॉन्सेप्ट वेव नेचर। अब देखो पार्टिकल के साथ वेव है, वो तो तेरा डी ब्रॉगली ने बता दिया। अब वेव नेचर को किसने मॉडिफाई किया? वो था स्क्रॉडिंजर। ठीक है, वेव नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकल इज नॉट लाइक अ सिंगल प्लेन वेव, ठीक है, बट इज लाइक अ ग्रुप ऑफ अ वेव्स। पार्टिकल एक सिंगल वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा, एक ग्रुप ऑफ वेव्स की तरह वेव करेगा, कि एक नहीं बहुत सारी, मोर देन वन वेव्स होगी, जिसे हम बोलते हैं वेव पैकेट। ग्रुप ऑफ वेव्स को बोलते हैं वेव पैकेट। इट इज जस्ट दैट द सुपर पोजिशन ऑफ अ वेव्स, डिफरेंट वेव्स एंड लेंथ। देखिए क्या होता है, देखो अगर मान लो कोई एक वेवलेंथ ये है, एक वेव ये जा रही है, एक वेवलेंथ ये जा रही है, एक वेव ये है, तो इन सबको ऐड करके जो बनता है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा ना, कोई रिजल्टेंट बन जाएगा। कोई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, किसी की कम फ्रीक्वेंसी की, तो ऐड प्लस माइनस करके एक नेट फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, वैसे ही सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगता है उसमें। ठीक है, तो वैसे जो एक रिजल्टेंट होगा वो बनेगा एक वेव पैकेट, बोलते हैं उसे, ग्रुप ऑफ अ वेव। ठीक है, अब फेस वेलोसिटी क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का न्यूमेरिकल आएगा, 100% न्यूमेरिकल आएगा। फेस वेलोसिटी या फिर मोमेंटम ऑफ फोटोन या फिर फेस वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो ध्यान रखिए, अब फेस वेलोसिटी क्या होती है? अब प्लेन वेव होती है नॉर्मल कोई वेव, जो सबसे सिंपलेस्ट वेव होती है उसे बोलते हैं प्लेन वेव। ठीक है, उसकी इक्वेशन ये होती है, जनरल इक्वेशन याद रखिए इसको, ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और के तेरा वेव नंबर होता है। ठीक है, एक्स तेरा एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, टी तेरा मतलब कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, हाँ प्लेन वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ पॉजिटिव एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, देखा मैंने बताया प्लेन वेव। और यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी वी वेलोसिटी है, वी है, ये म्यू नहीं लिखा है, ये वी है। ठीक है, वी वेलोसिटी, ए एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, अब यहाँ बोलता है द फेस फाइव फेस होता है। ठीक है, बताया ना 5 फेस होता है। ये पूरा एंगल जो है ना वो फेस है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना एक्चुअली में, साइन थीटा या साइन फाई, तो देख ये पूरा तेरा फेस है बोलते हैं इसे। ठीक है, फेस ऑफ द वेव ऑफ एनी टाइम टी एट द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन इज। देख अगर इस वेव में निकालना है कि फेस क्या है, कितने दूर है वो ओरिजिन से, x दूर है, टाइम t पे निकालना है, तो ये फेस आएगा 5xt ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है,
अब फेस वेलोसिटी देखते क्या होती है। फेस वेलोसिटी को हम वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ द एंड क्या होती है, ऑफ द वेव इज द वेलोसिटी विद विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ गिवन फेस मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट अगर वेव कर रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से होना चाहिए, वो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ फेस की वजह से होना चाहिए, फेस डिफरेंस होना चाहिए, समझ गई ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ गिवन फेस, ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ द मोनोक्रोमेटिक वेव विथ विच क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ द वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम। मतलब क्रस्ट और ट्रफ पता है ना, क्रस्ट ये होता है, ट्रफ ये होता है वेव का। ये देखो, ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, ठीक है, ये दोनों मूव करने चाहिए, ठीक है। इन डिस्पर्सिव मीडियम वीपी इज डिफरेंट, मैं आगे बताऊंगा डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है। डिस्पर्सिव मीडियम वीपी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लैम्डा, ठीक है, जिसकी लैम्डा अलग होगा उसके लिए वीपी अलग होगा, किसमें, डिस्पर्सिव मीडियम में। हाँ, डिस्पर्सिव मीडियम पता है क्या होता है, डिस्पर्सिव मीडियम होता है कि एक ऐसा मीडियम जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स डिफरेंट वेलोसिटी लाती है, ठीक है, समझ गया, डिफरेंट वेलोसिटी लाती है। मतलब देखो कैसे होता है, देखो एक्चुअली म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट रहना चाहिए पर ये डिफरेंट आता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। पर आप याद रखिए कि डिफरेंट डिस्पर्सिव मीडियम में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स डिफरेंट वेलोसिटी होती है उनकी, ठीक है। वीपी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लैम्डा, क्योंकि लैम्डा डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली सी बात है फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, यही तो डेफिनेशन थी। द फेस वेलोसिटी ऑफ द प्रोपोगेटिंग वेव इज, जो मैं प्रोपोगेट कर रही है उसकी वेव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वीपी, ठीक है, फेस वेलोसिटी। ऊपर फ्रीक्वेंसी दे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, नीचे के है, ओमेगा बाय के, यहाँ से ओमेगा, यहाँ से के उठा दो, देखो एक्स बाई टी, ओमेगा बाय के। और ओमेगा क्या होता है, अब इसे हम ओमेगा बाय के, देखो कैसे आता है, ओमेगा बाय के दे दिया वीपी को। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, और के क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है, 2 पाई कट गया, ऐसा नहीं था, रुक जा, लैम्डा 2 में, हाँ ये सी के बराबर आ जाता है। और ये वो पीछे वाला जो मैंने अभी ये है ये गलत है, ठीक है, इधर ही आ जाओ आप। वीपी ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय ई बाय के, ठीक है, ओमेगा बाय एच म्यू 2 पाई, ठीक है, 2 पाई काट दिया, एच म्यू। अच्छा समझ गया मैं, पता कैसे आता है ये, ओमेगा बाय के 2 पाई एफ 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई कट गया, एफ और लैम्डा यहीं रख देते हैं अभी, ठीक है। एच कट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, ये तेरा ई बन जाता है। और ये क्या बन जाता है तेरा, बताना क्या बन जाता है ये बन जाता है तेरा, हाँ तो देखिए ये पता लग गया ना कैसे आगे, ई बाय पी, ठीक है। मैंने बताया था कि डब्ल्यू बाय के को वो जो करके, ठीक है। अब जैसे वी पी फ्रॉम रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी रिलेशन ई अपॉन पी, ठीक है। ई क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है, एम सी स्क्वायर, और पी एम वी होता है। एम सी स्क्वायर मतलब एम गामा के साथ सी स्क्वायर लिख सकते हैं और गामा एम नॉट भी लिख सकते हैं, ये पूरी की पूरी टर्म कट जाएगी, ठीक है। सी स्क्वायर बाई वी आ गया, ठीक है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी के लिए। फेस वेलोसिटी फॉर अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस। याद रखियो, फेस वेलोसिटी ऑफ अ डी ब्रॉगली वेव, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। और ये हो नहीं सकता, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती लाइट पार्टिकल के साथ वेव, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि पार्टिकल के साथ जो वेव होती है उसकी फेस वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज़्यादा आती है और ये हो नहीं सकता, ठीक है। इसलिए हम नेक्स्ट आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नो एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड विद वेलोसिटी, वही जो मैं बता रहा हूँ, दिस ग्रेटर देन सी नहीं होता, जिस द फेस वेलोसिटी हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द वेव नेचर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल बाय सिंगल प्लेन वेव। पढ़ लेना इसको एक बार, तुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। अब ग्रुप वेलोसिटी पे आते हैं, इसलिए हमारा फेस वेलोसिटी किसी काम की नहीं है ना, तो अब ग्रुप वेलोसिटी पे आते हैं। अ वेव ग्रुप और वेव पैकेट, मतलब ग्रुप ऑफ वेव और वेव पैकेट इज डिस्क्राइब्ड एज द सुपर पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल वेव्स ऑफ डिफरेंट
वेवलेंथ, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट वेवलेंथ, अगर डिफरेंट वेवलेंथ होगी तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, उनका ग्रुप मतलब उनकी कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं वेव पैकेट और वेव ग्रुप, ठीक है। दीज वेव्स इंटरफेयर विद ईच अदर, ठीक है, दीज वेव्स इंटरफेयर विद ईच अदर एंड रिजल्ट्स इन अ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, दिस डिफाइन द वेव ग्रुप शेप, ठीक है। एक्चुअलिटी में मैं तुझे एक याद है तुझे, हमने जैसे ये देखो ये है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों को, ये इसकी अलग फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी अलग वेवलेंथ होगी, इसकी अलग है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कुछ अलग सी शेप बनेगी ना, वही कह रहा है कि ये देखो उनकी शेप, दिस डिफाइन द वेव ग्रुप शेप, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से उसकी शेप बनेगी। इफ़ द मीडियम इज़ नॉन डिस्पर्सिव, मीडियम नॉन डिस्पर्सिव ये होता है कि चाहे वेव की वेलोसिटी या फिर वेवलेंथ डिफरेंट होगी बट उनकी वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है, देन द फेस वेलोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव विल नॉट चेंज। देखा, यही बोला था ना मैंने कि सेम होगी, वेवलेंथ के साथ वेरी नहीं करेगी, क्या, क्योंकि डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता था, डिस्पर्सिव मीडियम एक ऐसा मीडियम था जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बोलूँ या डिफरेंट वेवलेंथ बोलूँ, बात एक ही होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वेवलेंथ के लिए वेलोसिटी सेम नहीं होती, किसमें, डिस्पर्सिव मीडियम में, और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम उसका उल्टा होता है कि उसमें सेम रहेगी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट वेवलेंथ के लिए। एज अ रिजल्ट वेव पैकेट्स ट्रेवल विद कॉमन फेस वेलोसिटी, बता दिया कि सेम ही रहेगी, बट इन डिस्पर्सिव मीडियम फेस वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव विल बी डिफरेंट, ठीक है, ये बता दिया। एज अ रिजल्ट वेव पैकेट मूव्स विद अ डिफरेंट वेलोसिटी। डिस्पर्सिव मीडियम में देख क्या होता है, डिस्पर्सिव मीडियम में डिफरेंट वेलोसिटीज होती है, तो एट रिजल्टेंट मतलब जो पूरा वेव पैकेट होगा, देख क्या होता है, डिस्पर्सिव मीडियम में हर सिंगल वेव की डिफरेंट वेलोसिटी होती है और नॉन डिस्पर्सिव में उल्टा होता है। तो जो डिस्पर्सिव मीडियम का रिजल्टेंट वेव पैकेट बनेगा उसकी भी डिफरेंट वेलोसिटी होगी ना, डिफरेंट वेलोसिटी देना फेस वेलोसिटी, हाँ, विच इज़ नोन एज द ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो वही डिस्पर्सिव मीडियम क्या था, इट इज़ द मीडियम इन विच वेव एट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रेवल एट डिफरेंट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्पर्सन क्रॉसपोंडर फ्रीक्वेंसी, ये तो बता दिया था तुझे। सच एज द मीडियम इज कॉल्ड नॉन डिस्पर्सिव, ठीक है। लेट द, अब हमें प्रूफ करना, लेट द ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द टू मोनोक्रोमेटिक वेव, दो मोनोक्रोमेटिक वेव ली, एक प्लेन वेव ये है और एक प्लेन वेव के साथ डेल्टा ओमेगा चेंज आ गया, ओमेगा में इसमें डेल्टा के आ गया, ठीक है, ये है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसा वेव पैकेट आएगा, ये होता है वेव पैकेट, ठीक है, मतलब ये थोड़ा गलत जैसा बना है पर समझ जाओगे अब। और इन दोनों को ऐड कर लोगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरह तो ये आएगा, ऐड करोगे ना, ठीक है। साइन का फॉर्मूला लगा दियो, साइन ए माइनस साइन बी को खोल पहले फिर उसके साथ लगा दियो, वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला, छोटा फार्मूला है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। नाउ ग्रुप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी with which maximum amplitude of the envelope of the wave packet moves and it is given, क्योंकि एक पॉइंट पे तो मैक्सिमम भी आता है ना, ये देखो मैक्सिमम यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम है, सीधा Vg क्या होता है, जो पीछे का फॉर्मूला था ना ओमेगा बाय के, उसके आगे डी लगा देना है, डी, और यहाँ पे डी ई बी डी पी, ठीक है। अब E को क्या होता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, ये बताया था तुझे। इसे डिफ्रेंशिएट करेगी तो 2e इस तरफ आ जाएगा, देखो डिफ्रेंशिएट करेगी ना, 2 आगे आ गया, e आ गया, डी ई है टी ई, ठीक है। इसे डिफ्रेंशिएट करेगी तो यहाँ पे p ही होगा, ठीक है। ये तो पूरा कांस्टेंट है, m नॉट कांस्टेंट है, बट m होता तो कांस्टेंट नहीं होता, m नहीं है कांस्टेंट, m नॉट कांस्टेंट है, रेस्ट मास कांस्टेंट है, मूविंग मास नहीं है, पर यहाँ पे तो m नॉट है तो ये कांस्टेंट है, पूरी टर्म कांस्टेंट होगी, ये 0 हो जाएगी। यहाँ पे c भी कांस्टेंट है, बस चेंज क्या हो रहा है p, तो इधर 2p सी स्क्वायर इंटू डी पी आ जाएगा, 2 कट जाएगा दोनों साइड के लिए, ई डी, और यहाँ से डी पी को इस तरफ ले गए और ई को इस तरफ ले गए, तो ये पी सी स्क्वायर बाई ई हो जाएगा, डी ई बाई डी पी, ठीक है। अब देखो पी सी स्क्वायर, अब पी की वैल्यू डाल दी गामा एम नॉट वी, ठीक है, सी स्क्वायर साइड में, और ई की गामा एम नॉट सी स्क्वायर कट गया, एम नॉट कट गया, वी बचा, मतलब वी जी ही एक्चुअलिटी में वी होगी। ये सारे फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है, किसके, ग्रुप वेलोसिटी के, पी सी स्क्वायर बाई ई वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब है अब देखो रिलेशन बिटवीन फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, वी जी जो होता है वो वी पी माइनस लैम्डा डी पी बाई डी वी लैम्डा होता है, ये याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो डिराइव करना पड़ेगा, डिराइव करना थोड़ा लंबा है तो सीधे याद रख लो कि वी जी वी पी के इक्वल होगा कब, जब वी पी में से माइनस करेंगे क्या, लैम्डा डी वी बाई डी पी, ठीक है। ऐसे ना ये ऐसे रख लो कि देखो वी जी इक्वल्स टू क्या होगा, वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी और डी लैम्डा से होगा,
हाँ बस ठीक है, यहाँ लैम्डा आएगा वो यहाँ जाएगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, बस इतनी सी बात है। फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम ऑल वेव्स ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी बताया था। तो ये जो ये तो चेंज हो ही नहीं रहा कुछ, फेस वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो डिस्पर्सिव मीडियम में के Vg = Vv हो जाता है। याद रखिए इस फॉर्मूले को, नहीं आएगा समझ में तो मैं बता देता हूँ। देखो हमने एक जनरल रिलेशन निकाला, Vg = Vp - लैम्डा dVp - d लैम्डा, ठीक है। अब डिस्पर्सन मीडियम के लिए, तो डिस्पर्सन के लिए क्या होता था, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट वेलोसिटी होती थी, ठीक है। तो मतलब ये चेंज हो रहा है हर वेलोसिटी के लिए। जैसे लैम्डा है तो लैम्डा और कोई फ़र्क नहीं होता ना, लैम्डा और म्यू में एक ही बात होती तो है, एक चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा। तो देखो अगर लैम्डा चेंज हो रहा है तो Vp चेंज हो रहा है डिस्पर्सन के लिए, ये पूरा सही है। अब देखो नॉन डिस्पर्सन के लिए क्या है, लैम्डा चेंज हो रहा है तो या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है या वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो ये चेंज नहीं हो रहा, ये पूरी टर्म तेरी जीरो हो जाएगी क्योंकि Vp कांस्टेंट है, तो Vg = Vp ही रहेगा, ठीक है। ये नॉन डिस्पर्सन के लिए। ये देखो अब डिस्पर्सन मीडियम भी दो तरह के होते हैं, नॉर्मल डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, जिसमें ये वाली टर्म तेरी पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो ये उसमें Vp बड़ा हो जाएगा, और एनोमलीस में क्या होता है, ये घट जाती है तो उसमें Vg बड़ा हो जाएगा। याद रखिए इस बात को, ठीक है। अब आती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, चार्ज E एंड मूविंग अंडर अ पोटेंशियल V इलेक्ट्रॉन। देखो कोई भी ये क्वेश्चन इस पे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कोई पोटेंशियल अप्लाइड किया जा रहा है, ठीक है, कोई पोटेंशियल अप्लाइड किया जा रहा है, याद रखना पोटेंशियल ज़रूरी है, इधर पोटेंशियल अप्लाइड किया जा रहा है, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इससे दी जाती है, लैम्डा = h/√2mEv, ठीक है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन की कैसी दी जाती है, सेम फार्मूला लिखा जाता है 2me। देखा मैंने तुझे बताया था ना, ये किसकी यूनिट होती है, ev, एक एनर्जी या वर्क की यूनिट होती है, तो इसकी जगह E लिख सकते हैं, लिख दिया न्यूट्रॉन के लिए। और E क्या होता है न्यूट्रॉन के लिए, kT होता है, K बोल्ट्जमैन, T टेम्परेचर, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻27 kg होता है, याद रखना, ठीक है। अब आगे तो वेव फंक्शन आ गया, तो यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल और कॉम्पटन के न्यूमेरिकल में वीडियो डालना शुरू करूँगा, कोई डाउट हो तो बता देना।